हे एवरीवन, तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मॉल टाउन डायरीज। हम सब आए हुए हैं मौसी के घर। यहाँ आते ही जो रौनक और मस्ती शुरू हुई है ना, वो आप देख ही सकते हैं। ये देखो, हमारी घर की छोटे स्टार कैमरे को देखते ही इसके पोज शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर यहाँ गप्पे मारने के बाद अचानक सबका प्लान बना कि चलो पास में लगी प्रदर्शनी घूम कर आते हैं। गाड़ी से जाने का क्या मजा, जब मौसम ही इतना सुहाना हो। भाई साहब, बाहर निकलते ही इतनी ठंडी और सुहानी हवा चल रही थी कि हमने सोचा कि हम तो पैदल ही जाएंगे। रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था, लेकिन इस हसीन मौसम और बातों बातों में पता ही नहीं चला कि रास्ता कब कट गया। बस अब हम प्रदर्शनी के बिल्कुल पास पहुंचने वाले थे। बच्चे जो बहुत ही शैतान हैं, प्रदर्शनी जाने के बाद इन लोगों ने बहुत परेशान किया। हम लोग तो बहुत एक्साइटेड थे कि हमको क्या क्या देखने को मिलने वाला है और हम क्या क्या मजे करने वाले हैं। ये कुछ दूर चलने के बाद हम लोग बस पहुंच ही गए थे। और यहाँ पे आपको एक अंकल दिख रहे होंगे जो नमकीन की झालमुड़ी बना रहे थे। मेरा खाने का मन तो कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा मम्मी है साथ में तो बहुत डांट भी पड़ेगी, तो इसलिए मैं चुपचाप चली गई और मैंने नहीं बोला कि मुझे खाना है। और हम लोग जस्ट पहुंच ही गए थे यहाँ पे। और ये लीजिए, हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर। एंट्री करते ही चारों तरफ इतनी रौनक थी कि आंखें चौंधी आ गई। सबसे पहले हमारी नजर पड़ी इस खूबसूरत लकड़ी के सामान की दुकान पर। यहाँ लकड़ी के इतने प्यारे प्यारे शो पीस थे, मन कर रहा था पूरा घर यहीं से ही रीडेकोरेट कर लूं। कारीगर सच में काबिले तारीफ थे। थोड़ा आगे बढ़े तो सुनाई दी लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें। और वो क्यों थी? इन आसमान छूते झूलों की वजह से। भाई, इन्हें देखकर ही मेरे पेट में तो चूहे कूदने लगे। मन तो बहुत था ऊपर जाने का, लेकिन कलेजा हाथ में आ जाता है, इसलिए हमने दूर से ही इस नज़ारे के मजे लिए और आगे बढ़ गए। बड़े झूले भले ही डरावने हो, लेकिन बच्चों का जोन तो सुपर क्यूट था। ये देखो, ये कार वाला झूला कैसे गोल गोल घूम रहा है। सारे बच्चे खुद को असली ड्राइवर समझकर फुल टसन में बैठे हैं। इन्हें देखकर तो अपना बचपन याद आ गया, जब हम भी ऐसे ही बिना लाइसेंस के गाड़ियां उड़ाया करते थे। अब मेला आए हैं और शॉपिंग ना हो, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर क्या, हम टूट पड़े दुकानों पर। पहले लड़कियों के सबसे पसंदीदा स्टॉल यानी इयरिंग्स की दुकान पर थोड़ा मोल भाव किया। फिर ये अनोखे चाबी के गुच्छे देखे और बच्चों के कुछ खिलौने और घर का छोटा मोटा सामान लिया। जेब भले ही खाली हुई, पर मजा बहुत आया। जब हम बाहर निकलने वाले थे, तभी हमें एक बहुत ही अजीब, रहस्यमय और अनोखी चीज देखने को मिली, जिसे देखकर हम सबके सब वहीं जम गए। इस मेले के एक कोने में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा था, जिस पर लिखा था, यहाँ आई है एक असली जलपरी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पानी के अंदर रहने वाली जलपरी। हम सब हैरान थे कि क्या सच में ऐसा कुछ होता है। अब वो जलपरी कैसी दिखती है, क्या वो सच में पानी में तैर रही थी, उसने हमसे क्या बात की, और क्या वो सच में असली है या कोई जादू। यह सारा सस्पेंस और वो मजेदार नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगी इस ब्लॉग के पार्ट 2 में, क्योंकि भाई ट्विस्ट का मजा तो अगले पार्ट में ही आएगा। तो उस रहस्यमयी जलपरी को देखने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या आपने भी कभी जलपरी देखी है। मिलते हैं बहुत जल्द इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।